बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिराज उवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे मेरा वीलॉग। सियासत एक फुल टाइम जॉब है। इसी तनाजुर में हमने जो प्रोग्रामों की सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें आज हम बात करेंगे हल्का NA 151 जो कि मुल्तान के 6 कौमी हलकों में से चौथा नंबर रखता है। नाज़रीन, ये हल्का कुछ मुल्तान शहर में है और बाकी समीजाबाद मुल्तान से ये स्टार्ट होता है और विहाड़ी रोड, बुधला रोड, कोट रबनवाज, कोठेवाला, टाटेपुर और कादपुर रामा को टच करता हुआ खानेवाल के बॉर्डर तक जाता है। यानी कि इतना ये तवीलो अरीज़ हल्का है। नाज़रीन, इस हल्के के अगर देखा जाए सन 2002 के बाद तो इस हल्के में 7 इलेक्शन हुए बशमूल 2 ज़िमनी इलेक्शन, जिसमें 3 इलेक्शन कुरैशी ख़ानदान ने जीते, 3 गिलानी ख़ानदान ने और 1 मलक अब्दुल गफ़ार डोगर ने विन किया। नाज़रीन, इस हल्के के अगर दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बात करें तो ये हल्का मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जावेद हाशमी का आबाई हल्का कहा जा सकता है। एक दिलचस्प हक़ाइक़ से आपको आगाह करूं कि मखदूम जावेद हाशमी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी 90 की दिहाई में पाकिस्तान मुस्लिम नून में थे, इकट्ठे थे एक ही पार्टी में, लेकिन टिकट के मामलात पर इख्तलाफात पैदा हुए और मखदूम शाह महमूद कुरैशी बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और पीपल्स पार्टी से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आजकल अपनी मौजूदगी रखते हैं। नाज़रीन, इस हल्के के बारे में एक बड़ी दिलचस्प आपको सूरत हाल से आगाह करूं कि सन 1988 में इस हल्के का कुछ हिस्सा NA 114 में भी हिस्सा शामिल था। NA 114 वो हल्का जहाँ से सईद यूसुफ गिलानी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मद्दे मुकाबिल थे। इस इलाके की एक यूसी है पोठी रशीदा। पूरे हल्के में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हारे थे, लेकिन ये वाहिद यूसी है जो कि खानेवाल बॉर्डर को टच करती है, यहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कामयाब हुए थे। नाज़रीन, अगर हम 2024 की बात करें तो इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सैयद अली मूसा गिलानी कामयाब हुए और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेहरबान कुरैशी और मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर को शिकस्त दी। अगर हम सैयद अली मूसा गिलानी की शख्सियत पे, उनके अपने इलाके की आवाम से जो ताल्लुक़ है उस पर और जो तरक्याती काम है उनके तनाज़ुर में बात करें तो सैयद अली मूसा गिलानी इस इलेक्शन और इस इलेक्शन से पहले जब से उन्होंने सियासत में एंट्री की एक अवामी शख्सियत के तौर पे सामने आए। उन्होंने आवाम से अपना ताल्लुक़ बिल्कुल डीप में जाकर बहाल किया और अब तक वो उसी अंदाज से अपनी सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस हल्के की जो अवाम है, इस हल्के के जो वोटर हैं, वो ये समझते हैं कि सैयद अली मूसा गिलानी तरक्याती काम कराने के साथ साथ जो उनकी खुशी गमी है उसमें भी शिरकत करते हैं। अगर सैयद अली मूसा गिलानी की बात की जाए तो 3 दफ़ा इस हल्के से कामयाब हुए हैं। इस दफ़ा तो जनरल इलेक्शन में काम हुए, इससे पहले वो कामयाब हुए 2 ज़िमनी इलेक्शन में, 2022 में कामयाब हुए और 2012 में कामयाब हुए। 2022 में जब वो कामयाब हुए तो उनका एक शानदार कारनामा ये था कि उन्होंने अपने इलाके जो हल्का इंतखाब है इसमें कादपुर रामा के इलाके में इन्होंने पासपोर्ट दफातर और नादरा दफातर कायम किए, जिसकी वजह से इनके हल्के की जो अवाम है उनको एक ज़बरदस्त सहूलत मैसर हुई। उन्होंने 80 से ज़ायद देहात में सुई गैस फराहमी के मनसूबे शुरू किए जो तकरीबन पायमत तकमील को पहुँच चुके हैं। 1 अरब से ज़ायद लागत से बिजली की स्कीमें मुकम्मल कर चुके हैं और एक दिलचस्प बात कि इनके हल्के की आखिरी जो यूनियन कौंसिल है वो खानेवाल ज़िला खानेवाल के बॉर्डर को टच करती है। इस हल्के में हमारे दोस्त हैं राव मुसव्वर निगानवी जो कि इस इलाके को लीड भी करते हैं। इस यानी कि आप देख लें कि एन जो हल्का है कौमी हल्का है उसमें 34 से 35 यूसीज होती हैं। जो आखिरी यूसी है टेल में जो यूसी है वहाँ पे अब तरक्याती मनसूबों को अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने वहाँ अब तक ये मुख्तसर अरसे में 1.5 साल के अरसे में बच्चों के स्कूल को भी अपग्रेड किए हैं, बिजली बहाली के मनसूबे बनाए और बहुत ज़्यादा तकरीबन 7 से 8 देहातों में ट्रांसफार्मर की तनसीब भी की और अपग्रेडेशन भी की। जबकि सैयद अली कासिम गिलानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली के लिए भी बड़ा अहम किरदार अदा किया और अवाम के जो एक ज़राए रसद हैं उनमें बेहतरी के लिए कई मनसूबे भी मुकम्मल किए। नाज़रीन, यहाँ दूसरे उम्मीदवार थे मलक अब्दुल गफ़ार डोगर जो कि 2013 में यहाँ से बाकायदा MNA मुंतखब हुए थे और फातह मखदूमीन कहलाए थे
कि उन्होंने यहाँ से मखदूम शाह महमूद कुरैशी और मखदूम जावेद कुरैशी बशमूल अली मूसा गिलानी तीनों को शिकस्त दी थी। जो तीनों बड़े मखदूम हैं मुल्तान के, गिलानी मखदूम, हाशमी मखदूम और कुरैशी मखदूम, तीनों को शिकस्त देकर मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर असम्बली में पहुँचे और मुल्तान की सियासत समेत बल्कि पाकिस्तान की सियासत में तहलका मचा दिया था। मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर ने यूसी नाज़िम से सियासत शुरू की थी। दिलचस्प बात यह कि जब ये यूसी नाज़िम बने थे तो उस वक्त सूबाई वज़ीर थे राय मनसब डोगर, लेकिन राय मनसब अली ख़ान लेकिन वही राय मनसब अली ख़ान 2024 में उनके सूबाई विंग में उम्मीदवार, यानी कि हालात का पलटा जो है जो किस तरह बदलता है, इससे आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मलिक अब्दुल गफ़ार डोगर के अंदाज़े सियासत की बात की जाए तो एक अवामी सियासतदान के तौर पर उनको देखा जाता है। अवाम से उनके राब्ते, उनकी खुशी और गम में शमूलियत, उसमें वो यानी कि उनका किरदार बड़ा शानदार रहा है। लेकिन पिछले 3-4 माह से अगर जायज़ा लिया जाए तो वो हल्के की सियासत से हमें थोड़ा आउट नज़र आ रहे हैं, अवामी राब्ते में थोड़ा तअत्तुल नज़र आ रहा है। अगर तरक्याती कामों का उनके बारे में बात की जाए तो 2013 मुंतखब होने के बाद उन्होंने गली मोहल्ले सेवरेज इस सिलसिले में तो काम किए, लेकिन वो कोई बड़ा मेजर मनसूबा अपने हलके में नहीं ला सके। अब चूँकि चाहे वो इलेक्शन हारे हैं, लेकिन वो एक जीती हुई पार्टी के टिकट होल्डर हैं, तो अवाम की उनसे तवक्कुआत हैं कि वो अपने हलके में एक जीती हुई पार्टी के टिकट होल्डर होने की बिना पर अवाम की सहूलत के लिए अच्छे मंसूबे ले आने की पोजीशन में हैं और अवाम तवक्को रखती है कि वो ले भी आएंगे। तीसरी उम्मीदवार यहाँ पे थी मोहतरमा महर बानो कुरैशी, जो कि दूसरे नंबर पर रही थी, और ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं। 2024 में चूँकि मखदूम साहब ज़ेर अताब हैं, यानी कि जेल में कैद हैं, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाए, तो उनकी जगह उनकी साहबजादी ने इस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लिया। अच्छा, मोहतरमा महर बानो कुरैशी जो 2022 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर हिस्सा लिया था, क्योंकि उनके वालिद साहब MNA थे, भाई MPA थे शहर के हल्कों से, तो उस बिना पर जो इस खाली नशिस्त पर मोहतरमा महर बानो कुरैशी को लड़ाया गया। लेकिन मोहतरमा महर बानो कुरैशी शादी के बाद कराची शिफ्ट हो चुकी हैं, उनका ताल्लुक़ अब कराची से है। सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए वो मुल्तान आए थी 2022 में भी और अब 2024 में भी, लेकिन जब भी वो मुल्तान मौजूद हों अपने हलके की आवाम से रब्ता रखती हैं, उनकी खुशी में शामिल होती हैं, लोगों के पास जाती हैं, उनके मसाइल सुनती हैं। बेशक अपोजिशन में है, लेकिन उनके मसाइल को हल करने में अपना किरदार किसी न किसी तौर पर अदा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन चूँकि वो उनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर अब कराची से है शादी के बाद, तो अवाम में उनका तासुर यही है कि वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने आती हैं और इलेक्शन लड़कर वापस चले जाती हैं, जिसकी वजह से उनका तासुर जो है वो मुल्तान और ख़ासकर हल्के की सियासत में कमज़ोर नज़र आता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा हल्का NA 151, जिसकी मौजूदा सूरत हाल पर हमने गुफ्तगू की, जिसमें हमने जायज़ा लिया कि जो हारने वाले उम्मीदवार हैं या जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनका इस हल्के में अपने अवाम से ताल्लुक़ कैसा है और तरक्याती कामों के तनाजुर में उनकी कारकर्दगी कैसी है। नाज़रीन, इसी सीरीज़ के तनाजुर में हम अगला जो हल्का है उसको लेकर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक देते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।